अपना सेकंड वीडियो है, इससे भी देखना आपको सीखना। पीछे वाला वीडियो उम्मीद है कि आपने देखा होगा। तो अब आगे है, देखो उसमें पूछ सकते हैं कि नमक है अपना वो कैसा होना चाहिए, ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, क्योंकि हम नमक रोज़ यूज करते हैं तो हमें पता भी होना चाहिए। तो आपको ये बोलना है कि आयोडीन युक्त नमक हमें प्रयोग करना चाहिए। फिर पूछ सकते हैं कि पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं। पोषक तत्व होते हैं विटामिन, कैल्शियम, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण और जल। ये अपने पोषक तत्व होते हैं जो हमारे खाने में मौजूद होने चाहिए। ये सारे तत्व जो हमें, जैसे हम खाना लेते हैं तो उसमें सारे ये चीज़ें होती हैं। तरह तरह का खाना हम लेते हैं तो उसमें सारी चीज़ें ये होती हैं। उसके बाद विटामिन्स सारे वो 6 प्रकार के होते हैं। विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और के। इसमें ये विटामिन 2 टाइप के होते हैं, पानी में घुलनशील और वसा में घुलनशील। पानी में घुलनशील मतलब कि पानी में जो घुल जाते हैं विटामिन बी और सी होते हैं। विटामिन वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं ए, डी, ई और के। वसा मतलब जो चिकनाई वाली चीज़ होती है उसमें ये विटामिन है वो घुल जाते हैं। जिस चीज़ के अंदर ये विटामिन होते हैं वो चीज़ें घुल जाती है, और पानी में जो चीज़ें घुलती है उनमें विटामिन बी और सी होते हैं। उसके बाद आता है विटामिन बी। विटामिन बी है वो B1 से लेकर B12 तक होते हैं। 12 टाइप से होते हैं और उनके कुछ साइंटिफिक नेम होते हैं, वो शायद आपसे नहीं पूछेंगे, इतना वो गहराई से नहीं पूछते। और सबसे ज़्यादा विटामिन पूछते हैं कि सी किस में पाया जाता है, तो सबसे ज़्यादा विटामिन सी वो आंवला में पाया जाता है। विटामिन ए सबसे ज़्यादा गाजर में पाया जाता है। विटामिन बी हरी सब्जियां, दूध, अंकुरित अनाज में पाया जाता है। फिर पूछेंगे विटामिन डी। मेन टॉपिक विटामिन डी और सी ज़्यादा पूछते हैं। तो विटामिन डी होता है वो हम सूरज की जो सुबह सुबह धूप लेते हैं उसमें ज़्यादा होता है विटामिन डी। इसीलिए तो सर्दियों में कहते हैं कि आप बाहर धूप में बैठ जाओ, तो बाहर धूप में जैसे बैठते हैं तो हमें जो धूप मिलती है तो उससे हमारा शरीर एक्टिव होता है। हमें सर्दियों में ज़्यादा जकड़न नहीं होती, सर्दी नहीं लगती, तो विटामिन डी की वजह से जब हम धूप में बैठते हैं तो हमारे शरीर के अंदर वो चीज़ें मतलब विटामिन डी आता है, तब हमारा शरीर एक्टिव होता है। फिर पूछते विटामिन ई। विटामिन ई अंडा और दूध में पाया जाता है। विटामिन के हरी सब्जियां, लहसुन में पाया जाता है। फिर ये तो हो गया कि विटामिन कौन सा विटामिन किस चीज़ में मौजूद होता है। और उसके बाद पूछते हैं कि जो विटामिन ये होते हैं अगर हम ये लेते हैं तो हम किस चीज़ से बच सकते हैं, और जो नहीं ले पाते हैं पूरे तो हमें किस चीज़ कौन कौन सी इनसे बीमारियां होती हैं। तो विटामिन ए अगर हमारे शरीर के अंदर ए की कमी है तो हमें रतुंधी नाम का जो रोग होता है, अंधराता, जिससे हम बोलते हैं कि हमें रातिंदा हो गया, तो रातिंदा उसी को बोलते हैं अंधराता। विटामिन बी से वेरी रोग होता है। विटामिन सी की कमी से शर्करवी रोग होता है। और विटामिन डी है जो वो सबसे ज़्यादा पूछते हैं, क्योंकि विटामिन डी की कमी से रोग है वो बच्चों के अंदर ज़्यादा होता है। उसमें अरिस्टोमेलेसिया नामक रोग होता है, और उसमें क्या होता है कि बच्चे की हड्डियां मुड़ जाती है और बच्चा बिल्कुल मतलब दुबला पतला हो जाता है, और मतलब वो अच्छी तरह एक्टिव भी नहीं रहता है। ये चीज़ें विटामिन डी की कमी से होती है। विटामिन ई की कमी से होती है जनन क्षमता में कमी, जैसे बांझपन हो गया, तो वो चीज़ें होती है विटामिन ई की कमी से। और विटामिन के की कमी से रक्त का अपने जो खून होता है उसका थक्का नहीं बनता। जैसे कहीं कभी चोट लग जाती है तो जैसे जो खून बहता है, खून बहने के बाद अपने आप धीरे धीरे खून बंद हो जाता है, ऊपर एक परत जम जाती है ब्लड की, जो खून है वो गाढ़ा सा होकर एक जो चोट लगी है उसके ऊपर जम जाती है। तो वो परत अगर के की कमी होती है तो नहीं जमती,
वो परत नहीं जमती और सारा रक्त बह जाता है रोगी। जैसे अगर चोट लगती है किसी को तो उसकी डेथ भी हो जाती है अगर के विटामिन की उसके अंदर कमी होती है तो। ठीक है, ये मैंने सारे आपको विटामिन की जो विटामिन होते हैं ABCD, E और K उसकी कमी से होने वाले रोग बता दिए। और समझ में ना आए तो आप इसमें पढ़ भी सकते हैं, साथ में मैं ये कॉपी की प्रिंट भी आपको दे रही हूँ। फिर पूछते हैं बच्चों से रिलेटेड क्वेश्चन। बच्चों से रिलेटेड बच्चे का पूछ लेते हैं कि बच्चे का जन्म के समय वजन कितना होना चाहिए। तो जैसे लड़के का वजन 3.5 किलो और लड़की का 3 किलो वजन होना चाहिए और ऑल ओवर 2.5 किलो से ऊपर होना चाहिए बच्चे का वजन। ठीक है, और 6 महीने तक बच्चे को केवल माँ का दूध पिलाना चाहिए। घुटी, शहद, पानी कुछ भी नहीं देना चाहिए। 6 महीने तक केवल माँ का दूध ही बच्चे को पिलाना चाहिए। 6 महीने का जैसे बच्चा हो जाए तो उसके बाद उसे ऊपर का आहार देना चाहिए, ऊपरी खुराक देनी चाहिए उसको। और उसके साथ ही साथ बच्चे को 2 साल तक माँ का दूध पिलाते रहना चाहिए। ऊपरी आहार में बच्चे को क्या दें, तो ऊपरी आहार में कई बार वो ये चीज़ें पूछते हैं कि दाल देनी चाहिए, दाल का पानी देना चाहिए। तो आपको ये बताना है कि दाल को अच्छी तरह उबाल के उसको गाढ़ा, पानी नहीं बोलना है, उसको गाढ़ा मचल कर उसमें थोड़ा सा घी डालकर बच्चे को देना चाहिए। आपको ये चीज़ें ज़रूर बोलनी है कि दाल का पानी नहीं देना चाहिए, दाल को उबाल कर उसको गाढ़ा गाढ़ा मचल कर उसके अंदर थोड़ा घी डाल के, ये घी डाल के ये चीज़ आपको ज़रूर बोलना अगर मैडम आपसे वहाँ सवाल पूछे तो। ठीक है, तो घी डालकर थोड़ा उसको देना चाहिए। इसके अलावा खिचड़ी, चावल डाल के जो खिचड़ी होती है वो देने। उसमें अगर आप सब्ज़ी भी डाल सकते हो मौसम के अकॉर्डिंग, जैसे घिया हो गया, तोरी होगी, तो वो सब्ज़ी डालकर उसको थोड़ा मसल कर आप दे सकते हो। सूजी की खीर दे सकते हो, दही दे सकते हो, आलू मसल के दे सकते हो, चिक्कू दे सकते हो, दलिया दे सकते हो। ये चीज़ें उसमें थोड़ा सा क्या है, जैसे हम चीज़ें बनाते हैं, जैसे ये चावल दाल की खिचड़ी होगी और सब्जियां डालते हैं उसमें, दलिया डालते हैं, तो उसमें थोड़ा घी डाल देना चाहिए। और इसके बाद बच्चे के जन्म के समय टीकाकरण। तो बच्चे को जन्म के समय कौन कौन से टीके लगते हैं, तो जन्म के समय पोलियो के खुराक दी जाती है, हेपेटाइटिस AB की खुराक दी जाती है और BCG का टीका दिया जाता है। BCG का टीका है बच्चे को 6 बीमारियों से बचाता है। मेन ये टीका होता है कि TB से बच्चे का बचाव करता है, ये TB का टीका होता है BCG का। और वैसे ये 6 बीमारियों से बचाता है, TB, काली खांसी, गलघोंटू, टेटनस, क्षय रोग और संक्रमण, यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता उसको बढ़ाता है ये टीका। और BCG का टीका जन्म पर, 1.5 महीने पर भी, अगर जन्म के समय ना लगा हो, किसी का हो सकता है प्राइवेट हॉस्पिटल में बच्चे का बर्थ हुआ है तो प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं लगाते, वो 1.5 महीने पे फिर लगवाना चाहिए। और 1.5 महीने में अगर किसी कारणवश किसी बच्चे को ना लगा हो तो 1 साल तक ये टीका लगाया जा सकता है, पर हो सके तो जल्द से जल्द लगवाने की कोशिश करनी चाहिए। 1.5 महीने पर पेंटा फर्स्ट टीका लगाया जाता है, 2.5 महीने फिर दोबारा पेंटा सेकेंड और 3.5 महीने में पेंटा थर्ड का टीका लगता है। और 9 महीने का जैसे बच्चा होता है तो मीजल्स का टीका उसको लगता है और फिर उसके बाद 16 महीने का बूस्टर टीका उसको दिया जाता है। बूस्टर डोज 16 महीने की या फिर हम जिसको 1.5 साल का टीका बोलते हैं वो होता है। उसके अलावा बच्चे को जैसे 9 महीने का टीका लगता है तो उसके साथ साथ बच्चे को विटामिन A की खुराक दी जाती है। पहली खुराक 9 महीने पे और दूसरी खुराक 16 महीने का जो 1.5 साल का टीका लगता है उसमें दूसरी खुराक दी जाती है बच्चे को। इसके बाद जैसे पहली खुराक 9 महीने में हो गई, दूसरी 1.5 साल पे हो गई और उसके बाद 6 महीने के अंतराल में बच्चे को 6 साल तक केवल 9 विटामिन की खुराकें दी जाती है। 6 साल तक दे दी 9 खुराकें विटामिन की। उससे क्या होता है कि बच्चे की आँखों की रोशनी अच्छी रहती है। 9 तक जैसे 9 खुराक उसको दे तो उसकी पूरी उम्र का वो मतलब जुगाड़ हो गया। ये चीज़ें आपको मतलब ध्यान रखने बतानी है। पूछ लेते हो कई बार कि विटामिन A की टोटल कितनी खुराक दी जाती है बच्चे को, तो आपको बताना है कि 9 खुराक दी जाती है। पहली खुराक 9 महीने पे और दूसरी खुराक है 1.5 साल के जब बच्चा होता है, या 16 महीने बोल दे तो भी कोई वो नहीं है, 16 महीने की टीका लगता है उसके साथ दी जाती है।
फिर पूछ लेते हैं कि बच्चे को सेंटर में कब भेजना चाहिए। तो कहते हैं बच्चे को सेंटर में 3 साल का होने के बाद प्री स्कूल एजुकेशन दी जाती है, यानी खेल खेल में बच्चे को कुछ सिखाया जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें मैं अगला टॉपिक आपको बताऊंगी।